दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इससे संबंधित कई खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 19,58,592 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 5,94,108 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 13,23,312 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 40,722 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, वहां पर 4,68,265 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,73,460 मामले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 1,86,461 मामले हैं, जबकि कर्नाटक में 1,51,449 मामले हैं। वहीं बात करें दिल्ली की तो वहां पर 1,40,232 मामले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,04,388 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। आपको बता दें कि साल दर साल एजेंडे के वादे को पूरा करके कीर्तिमान बना रहे पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने किसी मंदिर का शिलान्यास या उद्घाटन न किया हो। आपको बता दें कि इन प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने नए सिरे से बनाए जाने वाले मंदिरों का ही शिलान्यास और उद्घाटन किया था, मगर प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कई सालों से विवाद का सामना कर रहे राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाने के बाद उसकी नींव रखी है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 29 साल पहले अयोध्या गए थे। अब 30वें साल में यहां पहुंचने के बाद उन्होंने भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी है। ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री ने नए बनाए जाने वाले भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया हो। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा साल दर साल अपने एजेंडे में शामिल एक एक वायदे को पूरा करके कीर्तिमान बनाती जा रही है। अब से ठीक एक साल पहले आर्टिकल 370 को हटाया गया था और आज ठीक उसके एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक समय वो भी था जब भाजपा को अपने राजनीतिक सहयोगियों को लुभाने के लिए इसी अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को पीछे छोड़ना पड़ा था, और एक समय आज है जब पूरा देश और सभी राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में जय श्री राम के जय घोष के नारे लगा रही हैं। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ी, ऐसे फाइल करें ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच टैक्स पेयर को कुछ राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अब ऐसा सितंबर 2020 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने पहले भी कई मौकों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एक आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया था। पहला ओरिजिनल समय 31 मार्च 2020 से 30 जून और फिर 31 जुलाई 2020 तक। आपको बता दें कि टैक्स पेयर इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपना रिटर्न ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि ई फाइलिंग के लिए पोर्टल टैक्स पेयर को अपने आयकर रिटर्न ऑनलाइन बिना किसी परेशानी के फाइल करने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि वर्तमान आयकर कानूनों के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म पेश किए गए हैं, जैसे कि ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी ITR अपना जमा कराना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाकर जमा करा सकते हैं। अब इसकी अंतिम तारीख सितंबर 2020 हो गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पीएम किसान योजना के तहत अगर अकाउंट में नहीं आए हैं योजना की छठी किस्त तो इस नंबर पर करें फोन, मिलेगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल पात्र लाभार्थी किसानों के खाते में 6,000 रुपए की राशि भेजती है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में किसानों को भेजी जाती है। इस योजना के तहत छठी किस्त किसानों के अकाउंट में भेजना केंद्र सरकार ने अब शुरू कर दिया है। 1 अगस्त से छठी किस्त के रूप में किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा करीबन 10 करोड़ किसानों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार का लक्ष्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश के 14 करोड़ किसानों को जोड़ना है। जिन किसानों ने अभी इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें इसके लिए आवेदन करके योजना का लाभ उठाना चाहिए। सरकार पीएम किसान पोर्टल के जरिए
किसानों को इस योजना से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इस पोर्टल के जरिए किसान सिर्फ कुछ क्लिक से योजना से जुड़े सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस योजना में रजिस्टर्ड हैं और आपके खाते में अभी तक 2000 रुपए की किस्त नहीं आई है तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। आपको बता दें कि किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 है या फिर टोल फ्री नंबर 1800115526 है। दोस्तों इन नंबरों पर आप फोन करके आप अपनी बात रख सकते हैं। और इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अमेजन प्राइम डे सेल पर मिलेंगे धमाकेदार ऑफर्स। आज से हुआ शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर आज से शुरू होगी स्पेशल सेल, जिसका यूजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अमेजन प्राइम डे सेल एक हफ्ते तक चलेगी, जो 6 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। इस सेल की सबसे खास बात यह है कि ये साल की सबसे आकर्षक सेल में से एक है, जिसमें कि लगभग सभी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जाएगा। खास तौर पर अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर आयोजित होने वाले प्राइम डे सेल के दौरान अलग अलग स्मार्टफोन पर 40% तक का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आप भी इस सेल का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप इसके लिए अमेजन की मोबाइल ऐप ही डाउनलोड कर लें। इससे आपको किसी भी वक्त आसानी से अपने मनपसंद प्रोडक्ट को ढूंढने में मदद मिलेगी और कई बार ऐप से खरीदारी करने पर बेहतर डील भी मिलती है। आपको बता दें कि ऐप के नोटिफिकेशन को सेल के दौरान जरूर ऑन रखें। इससे आपको नई नई डील्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आप चाहें तो अपनी जरूरत के प्रोडक्ट के हिसाब से भी नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी अमेजन के सेल का इंतजार कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने सैलरी पर लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ का अनुदान जारी करने का फैसला लिया है। इस रकम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका पिछले 1.5 महीने से बकाया अटका पड़ा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को मार्च महीने का 25%, मई का 50% और जून महीने का वेतन जुलाई समाप्त होने के बाद भी नहीं दिया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों को इन तीनों महीने का भुगतान किया जाएगा। दरअसल 23 मार्च से लॉकडाउन के बाद से राज्य परिवहन महामंडल की सेवा ठप थी और बस डिपो में 18,000 से ज्यादा बसें खड़ी थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस वजह से राजस्व बंद हो गया था तो कर्मचारियों की सैलरी पर कैंची चल पड़ी। लेकिन बीते 3 महीने की लंबी अवधि के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस फैसले के साथ ही उन्हें अब राहत मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो 1110 रुपए में बन सकता है आपका काम। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महामारी के खतरे को देखते हुए पर्सनल व्हीकल्स की मांग बढ़ी है। लोग खुद का व्हीकल्स लेकर खुद को इस महामारी से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं। इस महामारी के आने के बाद से ही किराए पर वाहन लेकर चलाने में लोगों की रुचि बढ़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि एम्पियर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ग्राहकों को लीज पर मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एम्पियर इलेक्ट्रिक ओटीओ कैपिटल स्टार्टअप के तहत ग्राहकों को ये सुविधा दे रही है। ग्राहक प्रति माह 1110 रुपए के मंथली किराए पर स्कूटर को लीज पर ले सकते हैं। दोनों कंपनियों की साझेदारी के तहत फिलहाल 1 अगस्त से बेंगलुरु में ये सर्विस शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसे पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोचीन में शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस स्टार्टअप के तहत लोगों को आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर ही स्कूटर उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इस समय कोई स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो इस खबर पर गौर जरूर कीजिएगा और इस खबर पर आपकी क्या सोच है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसान से कारोबारी बनना है आसान, जाने खेती में ज्यादा कमाई वाले 7 काम। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने खेती किसान के आधार कहे जाने वाले पशुपालन सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। सरकार का मानना है कि पशुपालन के आधार पर ही किसानों की आमदनी में इजाफा हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लगभग 20.5 मिलियन लोगों का जीवन पशुधन पर निर्भर है। पशुपालन खेती से पैसा कमाना सबसे शानदार कामों में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि हम पशुपालन से जुड़े हुए ऐसे 7 कामों के बारे में बता रहे हैं जिसको करते हुए आप खेती भी कर सकते हैं और आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले किसी भी किसान के लिए दुधारू पशु पालकर डेयरी का काम शुरू करना बहुत आसान होता है। इससे खेती के लिए खाद भी मिलता है और डेयरी फार्मिंग के लिए सरकार हर स्तर पर मदद मुहैया कराती है। आपको बता दें कि पशुपालन का ही एक हिस्सा है बकरी पालन। बकरी पालन दूध और मांस दोनों की आपूर्ति करता है। बकरी पालन के काम को बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कई जगहों पर अब मोती की खेती की जाने लगी है। इस काम को कम जमीन पर शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बटेर पक्षी के मांस और अंडे की बाजार में काफी मांग रह
रहती है। मुर्गी पालन से कम लागत और कम समय में बटेर पक्षी तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मुर्गी के मांस और अंडे की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुर्गी पालन के काम को छोटे पैमाने या बड़े पैमाने पर भी व्यवसाय के रूप में शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि छोटे किसान घर के पिछवाड़े भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए सरकार अनुदान भी देती है। दोस्तों आपको बता दें कि बकरी की तरह मांस और दूध के लिए भेड़ पालन किया जा सकता है। भेड़ पालन का सबसे बड़ा फायदा ऊन का है। ऊन, मांस और दूध सभी कार्यों के लिए भेड़ की अलग अलग नस्लें होती हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कम जगह और कम लागत में भेड़ पालन का काम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि खेती के साथ मछली पालन के काम को भी आसानी से किया जा सकता है। बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में धान के खेत में मछली पालन किया जाता है। 1 एकड़ तालाब में मछली पालन से सालाना 6 से 8 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। तालाब में मछली के साथ ही बत्तख पालन का भी काम किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप किसान हैं तो आप खेती के साथ बताए गए इन कामों को भी शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, भारत की दूसरी महामारी वैक्सीन का पहले चरण में इंसानों पर टेस्ट सफल। आज से दूसरा चरण होगा शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की दूसरी महामारी वैक्सीन का पहले चरण में इंसानों पर परीक्षण सफल रहा है। देश में दूसरी स्वदेशी महामारी वैक्सीन पर काम कर रही ड्रग फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने बुधवार को घोषणा की कि वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल सफल रहा है। इस घोषणा के बाद कंपनी अब गुरुवार से वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल पर काम करेगी। कंपनी ने बताया कि वह 6 अगस्त से दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा कि पहले चरण के ट्रायल में स्वास्थ्य वॉलंटियर्स को दी जाने वाली वैक्सीन की खुराक, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई को हुई थी, उसे वॉलंटियर्स ने अच्छी तरह से सहन किया। आपको बता दें कि जाइडस कैडिला के अध्यक्ष पंकज आर पटेल ने कहा कि हम अब दूसरे चरण के मानव ट्रायल करने जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कोलकाता में लॉकडाउन के कारण कई ट्रेनें हुई कैंसिल, यात्रियों को होगी बड़ी परेशानी। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में लॉकडाउन के कारण दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसमें हावड़ा नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों ट्रेनें 8 मार्च तक के लिए कैंसिल हैं। वहीं जोधपुर हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 6 अगस्त तक के लिए कैंसिल रहेगी और वहीं हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन 8 अगस्त तक के लिए कैंसिल रहेगी। आपको बता दें कि देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही रेलवे की सेवा बंद है। हालांकि रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है। इन ट्रेनों को चलाने का कारण ये है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं या कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है तो वे इन सेवा का लाभ ले सकते हैं। वैसे 200 ट्रेनों को रेलवे चला रहा है, बाकी की ट्रेनों को सर्विस अभी शुरू नहीं की गई है। उधर रेलवे ने महामारी संक्रमण के मद्देनजर विचार करके 12 अगस्त के बाद यात्री ट्रेनों को पटरी पर उतारने की बात कही है। ऐसे में लोगों को फिलहाल 4 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि लॉकडाउन पालन करवाने के लिए सड़क पर उतरी पुलिस, बाजार में पसरा सन्नाटा। दोस्तों आपको बता दें कि अगस्त माह का पहला लॉकडाउन बुधवार को था। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस दुर्गापुर समेत आसपास की सड़कों पर उतरी रही, लेकिन बाजारों में सुनसान आलम रहा। दुर्गापुर महकमा के विभिन्न थाना की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने और मास्क नहीं पहनने के मामले में शाम को 5 बजे तक 49 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। दोस्तों आपको बता दें कि सुबह से ही दुर्गापुर शहर के सभी बाजार बंद थे, लोग भी घरों से बाहर नहीं निकले। सभी इलाकों में पुलिस के जवान सुबह से ही गश्त लगाते रहे। बाजारों में जवानों की तैनाती की गई थी। बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि लोग भी महामारी संकट के समय लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रेलवे का कारोबारियों को तोहफा, दिल्ली त्रिपुरा के बीच चली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों को राहत दी है। दरअसल रेलवे ने दिल्ली से त्रिपुरा के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है। आपको बता दें कि व्यापार माला एक्सप्रेस ने 68 घंटे में 2360 किलोमीटर का सफर तय किया है। इस एक्सप्रेस के संचालन से छोटे कारोबारियों को पूर्वोत्तर के राज्य तक माल पहुँचाने में आसानी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। रेलवे ने कहा है कि पहली व्यापार माला एक्सप्रेस दिल्ली से त्रिपुरा के लिए चलाई गई है। रेलवे फुल ट्रेन लोड कार्गो से कम सामान के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सप्रेस सर्विस मुहैया करा रहा है। ये छोटे कारोबारियों के लिए एक सुनहरा मौका है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को ईडी का समन शुक्रवार को होना होगा पेश। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है। रिया चक्रवर्ती को शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होना होगा।
मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सुशांत के पिता द्वारा बिहार पुलिस को दी गई एफआईआर में उन्होंने रिया पर आरोप लगाए थे कि रिया की नजर सुशांत के पैसे पर थी और उसके अकाउंट से करोड़ों का हेरफेर किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में रही रिया चक्रवर्ती पर और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब तक मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही थी। हालांकि अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में अब बिहार पुलिस इस तस्वीर से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस को मामले की जांच दिए जाने का विरोध किया था और कहा था कि मुंबई पुलिस को ही इस मामले की जांच करनी चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि यूपी, पंजाब समेत 12 राज्यों में बारिश के आसार। जाने देश के मौसम का हाल। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा रोहतक, अलीगढ़, लखनऊ, वाराणसी होते हुए बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में 8 और 9 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और केरल में 9 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि केरल के कुछ इलाकों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुजरात के बड़े इलाके में अगले 3 दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अवैसी पर शिकायत दर्ज, रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू सेना ने AIMIM के प्रमुख अवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि इन्होंने रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में हिंदू सेना ने कहा है कि अवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रामलला, उनकी संपत्ति, हिंदू समुदाय और पूजा स्थल के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये स्पष्ट रूप से रामलला के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन से पहले अवैसी ने ट्वीट करके कहा था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। हिंदू सेना ने अपनी शिकायत में अवैसी के इसी ट्वीट का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ट्वीट किया था। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मस्जिद के शिलान्यास पर बोले योगी, मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। सीएम योगी ने राम मंदिर, महामारी और अयोध्या में मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मस्जिद के शिलान्यास पर सीएम योगी ने कहा कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं। आपको बता दें कि सीएम योगी से सवाल किया गया कि विरोधी कह रहे हैं कि आपने सभी धर्मों के लोगों को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बुलाया और सब आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू होगा तो कहा जा रहा है कि सीएम योगी वहां नहीं जाएंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा जो काम है वो मैं करूंगा और मैं अपने कार्य को हमेशा कर्तव्य और धर्म मानकर चलता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट डील में ट्रंप ने मांगा अमेरिका का कमीशन, ये अभूतपूर्व है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा टिकटॉक को खरीदने के संभावित सौदे में अमेरिका के कट यानी कि हिस्सा मिलने की बात कही है। ये वास्तव में कारोबार जगत के लिए अभूतपूर्व बात है। इसके पहले शायद ही किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी मांग की हो। आपको बता दें कि चीनी कंपनी टिकटॉक को अपना अमेरिकी कारोबार बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस चीनी वीडियो ऐप पर बैन लगाने की बात कही है। टिकटॉक के दावे के मुताबिक अमेरिका में इस वीडियो ऐप के करीबन 10 करोड़ यूजर हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार पहले ही सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देकर टिकटॉक पर बैन लगा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि टिकटॉक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि टिकटॉक पर अमेरिका किस तरह से बैन लगा सकता है ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी कंज्यूमर ऐप को बैन नहीं किया गया है। टिकटॉक ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वह कोई भी अमेरिकी डेटा चीनी सरकार से साझा नहीं करती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।